नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो केवल अपने समय के नहीं होते बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा, जो न केवल महान खिलाड़ी थे, प्रशासक थे, बुद्धिजीवी थे, बल्कि आधुनिक भारत में आदिवासी अधिकारों के प्रथम वैचारिक और राजनीतिक चेतना भी थे। ये उस दौर की बात है जब आदिवासी समाज मुख्य धारा में नहीं था, बिल्कुल हाशिए पर था। जयपाल सिंह मुंडा, जी हाँ दोस्तों, आज उनका जन्म दिवस है। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में उनका जन्म हुआ था। उस दौर में अंग्रेज़ों की सरकार थी जब आदिवासी समुदायों को जंगलवासी, पिछड़ा और सभ्यता से दूर माना जाता था। लेकिन इस असाधारण प्रतिभा ने, जयपाल सिंह मुंडा ने इस धारणा को तोड़ा। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो विश्व के सबसे बड़े और अच्छे विश्वविद्यालय में माना जाता है, उसमें पढ़ने वाले पहले आदिवासी बने। यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए एक विजय थी। जो आदिवासी भी अगर मौका मिले तो विश्व में नेतृत्व कर सकता है, विश्व के अच्छे संस्थानों में पढ़ सकता है और नेतृत्व कर सकता है आगे बढ़कर। जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 1928 में ओलंपिक हुए थे, उस समय अंग्रेज शासन करते थे, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो कप्तान के रूप में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड पदक जीता था, स्वर्ण जीता था, और यह भारत का ओलंपिक के इतिहास में पहला गोल्ड था। देखिए, जब मौका मिला है तो आदिवासी समाज ने अपना परचम विश्व स्तर पर भी लहराया। महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो एक आदिवासी युवक थे, ये नहीं, लेकिन उन्होंने आदिवासी होते हुए भी अंग्रेजी काल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ये जो घटना है ना, आदिवासियों के आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने वाला काम है। स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, उसके अंतिम चरण में जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक जीवन की तरफ मुड़े और राजनीति में भी वो रहे। और आदिवासियों को वो केवल कल्याण का विषय नहीं समझते थे। उनका ये कहना था कि राजनीतिक अधिकारों वाला समुदाय है आदिवासी। आप आदिवासियों का भला करेंगे, सरकारें कहती नहीं, आदिवासी खुद अपना भला कर सकता है, लेकिन उसके राजनीतिक अधिकारों पर बात करने की जरूरत थी। ये बात जयपाल सिंह मुंडा आज़ादी से पहले से कहते हैं। उनका स्पष्ट विचार था कि आदिवासियों की जो भूमि है, जल है, जंगल है, उस पर नैसर्गिक अधिकार किसका है? आदिवासियों का। आदिवासी समाज को स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो आज पैसा एक्ट और दूसरे कानून है, वो कहीं ना कहीं उसी योगदान का असर है। जयपाल सिंह मुंडा का जो योगदान है वो भारतीय संविधान सभा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो संविधान सभा के सदस्य भी थे और आदिवासियों की पीड़ा को बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। उनका एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि हम आदिवासी इस देश के सबसे पुराने निवासी हैं, लेकिन आज भी हम अपने ही देश में सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो अधिकार दिए गए वो आदिवासियों को दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकार छीने गए ना, वो भी आदिवासियों के छीने गए, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने संविधान में एसटी अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान करवाया, 5वीं अनुसूची का प्रावधान करवाया, भूमि संरक्षण और स्वशासन जैसी अवधारणा पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। उन्होंने जो संघर्ष किया संविधान सभा में आदिवासियों के लिए, वो आज हमको देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण चीज़, कुछ लोग जयपाल सिंह मुंडा को आधुनिकता के विरोधी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। उनका जो कहना था, आधुनिकता होनी चाहिए लेकिन विनाशकारी आधुनिकता नहीं होनी चाहिए। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण जो था वो ये था कि शिक्षा हो, और लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का विनाश नहीं होना। तो जो आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है वो नहीं होना चाहिए। विकास हो लेकिन विस्थापन नहीं हो। विकास के लिए विस्थापन क्यों? और आज देश में जहाँ भी देखो, आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा जो विस्थापन हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है। तो भाई ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं होता है। विकास हो लेकिन विस्थापन नहीं होना चाहिए। देश का निर्माण हो, लेकिन आदिवासियों को कुचलकर देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी समाज को आत्मसम्मान, संगठन और राजनीतिक चेतना के रास्ते पर ले जाते हैं। आज हम देखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? आदिवासी क्षेत्रों में खनन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है इतना सारा बेरोजगारी की वजह से। कल्चर जो आदिवासी का संस्कृति है वो खत्म हो रहा है। तो वो एक नेता नहीं थे, मतलब मैं समझता हूँ वो एक वैचारिक चेतना थे। और
उनका जो संघर्ष था वो आज हमको देखने को मिलता है। उनका जो संघर्ष है वो संविधान में हमको आगे मदद करता है। और आज के भारत में विकास के नाम पर जो आदिवासियों को स्थापित किया जा रहा है, जयपाल सिंह मुंडा में याद दिलाते हैं एक चीज, लोकतंत्र तभी सार्थक है साथियों जब सबसे पुराने नागरिकों को न्याय मिले, और सबसे पुराना नागरिक यहाँ का आदिवासी है, लेकिन उनको ही न्याय मिलता। और मैं आदिवासी युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर जयपाल सिंह मुंडा से अगर आप कोई प्रेरणा लेना चाहते हो ना, तो आज ज़रूरत है इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आने की, संविधान पढ़ने की और किताबें पढ़ने की। तो साथियों, जयपाल सिंह मुंडा का जीवन हमें प्रेरणा कर देता रहेगा और मैं उनको नमन करता हूँ आज उनकी जयंती पर। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय बिरसा।